दिल्ली की सरकार सवालों के घेरे में है, लेकिन सवालों के जवाब में सवाल दिए जा रहे हैं। कट्टर ईमानदारी का दावा करने वाली सरकार पर कट्टर भ्रष्टाचार वाली सरकार होने के आरोप लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने आज सिसोदिया जी के मामले में कहा, यही शराब घोटाले का जो आपका आरोप है, सीबीआई की जो एफआईआर है, कि अगर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार जिस दिन रेड की थी उस दिन गुजरात में हमारा 4% वोट बढ़ गया। अगर अरेस्ट कर लिया तो 6% और बढ़ जाएगा, और अगर दूसरे मामले में यानी क्लासरूम वाले मामले में भी गिरफ्तार कर लिया तो गुजरात में हमारी सरकार बन गई, तय मान लीजिए। फिर तो ये रो क्यों रहे हैं? फिर तो इनको आमंत्रण करना चाहिए। देखिए, अगर 4% था, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे तो 6% और बढ़ जाएगा। और फिर अरविंद केजरीवाल भी ये सब बता रहे हैं आज। तो ये अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है, अगर 1% या आधा प्रतिशत भी वोट बढ़ता तो खुद ही मनीष को रात को बोलते, मनीष के जरा मुझे हथकड़ी लगा दो, मैं कल सुबह यही हथकड़ी दिखा दूंगा कि सीबीआई वालों ने पहनाया है, 2-4% हमारा वोट बढ़ जाएगा। अरे ये सब हथकड़ी लगा के घूम रहे होते। डिबेट भी हमारी बहन जो है हथकड़ी लगा के कर रही होती है, ऐसी पार्टी है। अगर बढ़ रहा है इनका वोट परसेंटेज मनीष सिसोदिया के, तो गुजरात में हमारी सरकार बन गई, तय मान लीजिए। फिर तो ये रो क्यों रहे हैं? फिर तो इनको आमंत्रण करना चाहिए। देखिए, अगर 4% था, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो जाएंगे तो 6% और बढ़ जाएगा। और फिर अरविंद केजरीवाल भी ये सब बता रहे हैं आज। तो ये अरविंद केजरीवाल वो व्यक्ति है, अगर 1% या आधा प्रतिशत भी वोट बढ़ता तो खुद ही मनीष को रात को बोलते, मनीष के जरा मुझे हथकड़ी लगा दो, मैं कल सुबह यही हथकड़ी दिखा दूंगा कि सीबीआई वालों ने पहनाया है, 2-4% हमारा वोट बढ़ जाएगा। अरे ये सब हथकड़ी लगा के घूम रहे होते। डिबेट भी हमारी बहन जो है हथकड़ी लगा के कर रही होती है, ऐसी पार्टी है। अगर बढ़ रहा है इनका वोट परसेंटेज मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने से, तो मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं पूरे इस प्रक्रिया में वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए अरविंद केजरीवाल ने ही तो मनीष सिसोदिया का कांड नहीं किया है। आपको क्या लगता है, आजकल जो विलियन होता है वो वैसे होगा क्या? वो जो शाकाल की तरह गंजा होके और अपने हाथ में मगरमच्छ लेके बैठा रहेगा जब सीबीआई वाले आएंगे, ओ आओ आओ मैं शाकाल, ऐसे बोलेगा क्या? तो मुझे तो शक है। ये अरविंद केजरीवाल ने तो अन्ना हजारे को नहीं छोड़ा, इन्होंने तो आशुतोष को नहीं छोड़ा, प्रशांत भूषण को नहीं छोड़ा, इन्होंने कुमार विश्वास को नहीं छोड़ा। तो ये मनीष सिसोदिया कौन सी चीज है? इनको भी फंसा दिया। अपने दोस्तों से पैसे वैसे दिलवा करके शराब ठेके का काम मनीष के कंधों से करवा करके मोटा माल खुद कमा लिया, और मनीष सिसोदिया को भी हथकड़ी पहनवा करके तिहाड़ में भेजेंगे और बोलेंगे देखो हमारा 12% वोट भी बढ़ गया। देखिए सौरभ जी, आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी पहले एक आरोप लगाती है, फिर दूसरा आरोप लगाती है, फिर तीसरा आरोप लगाती है। देखिए, इस सब में कोर में क्या मेन मुद्दा है? क्यों रोज नए नए आरोप लगते हैं? संबित पात्रा जी और उनके जो बाकी भाई बंधु हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, 2-3 हफ्ते तक एक स्क्रिप्ट उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस की मिलती है तो वो 2-3 हफ्ते तक एक स्क्रिप्ट चलाते हैं। फिर एक स्क्रिप्ट फेल हो जाती है तो उनकी दूसरी स्क्रिप्ट निकल के आती है। जब दूसरी स्क्रिप्ट फेल हो जाती है तो तीसरी स्क्रिप्ट निकल कर आती है। तो ये मूल में मामला क्या है? देखिए, मूल में मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी को अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर लग रहा है। क्यों केस दर केस होता जा रहा है? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जिस राज्य में इनकी सरकार नहीं बनती है वो वहां पे सरकार गिराने की कवायद शुरू कर देते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल की बढ़ती हुई लोकप्रियता से डर रहे हैं, इसीलिए ये सारी कवायद है। इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। अब माफ करिए, आप लोग सब बहुत प्रताड़ित हैं, इसलिए मैं ज्यादा आस्ते आस्ते बोलूंगा। देखिए, जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, जब भी कोई इनका बहुत बड़ा भ्रष्ट नेता गिरफ्तार होने वाला होता है या उस पर कार्यवाही होने वाली होती है, ठीक उससे पहले ये ड्रामा और नौटंकी चालू हो जाता है। सत्येंद्र जैन जी अरेस्ट होने वाले थे, आप याद करिए किस प्रकार से ड्रामा आरंभ हो गया था। अरे सबसे बड़ा हरिश्चंद्र है विश्व में तो ये सत्येंद्र जैन है, इनको पद्म विभूषण देना चाहिए। इतना बढ़िया हेल्थ मिनिस्टर तो पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है, विश्व नहीं पूरे ब्रह्मांड में ही ऐसा हेल्थ मिनिस्टर नहीं था। और इनको तो कोई छू भी लेगा तो कोई बात नहीं है, 2-3 दिन में ही आ जाएंगे, बेल वेल लेके आ जाएंगे। आज 4 महीने से ऊपर हो गया, बेल ही नहीं मिल रहा है सत्येंद्र जैन जी को। वो कुछ मेमोरी लॉस भी हो गया है उनका, अब उनको कुछ याद ही नहीं आ रहा है। आप बताइए, जितेंद्र तोमर इनके कानून मंत्री थे, तो जब उनकी फर्जी डिग्री के विषय में हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अरे ये तो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हुए व्यक्ति है,
ये बिल्कुल, इनको तो कोई मात नहीं दे सकता है। ये बीजेपी वाले कितने बदमाश हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया, डिग्री फर्जी निकली, बिहार में भी जाके रेड हुआ, डिग्री नहीं मिला, तो जितेंद्र तोमर जी भी चले गए। फिर बोले थे ये संदीप कुमार, इनका राशन मंत्री था, बहुत अच्छे हैं जी, ये महिलाओं का बड़ा सम्मान करते हैं जी। और उसके बाद वो वीडियो आ गई राशन कार्ड बनाते हुए, तो फिर वो भी चले गए साइड में। आप बताइए जी, सबसे ज्यादा प्रताड़ित होने वाली ये पार्टी है, सबसे ज्यादा कम, मतलब आप बताइए, सबसे कम समय के अंदर इस पार्टी ने, जो पार्टी ने कसम खाया था कि हम कभी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, सबसे कम समय के अंदर सबसे भ्रष्ट पार्टी बन गई विश्व की। तो स्वाभाविक रूप से ये प्रश्न